क्या हंस के आ रहे हैं? तो बताओ हमको हंसने का रहस्य क्यों हंस रहे हैं? वो सुन ले, तुम नहीं सुना तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत भी नहीं है। को हंसी आ रही तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या विविधचक्षुरात्मानं मनोरियां महितो मह्यां तस्माज्जातं जगत् सर्वं विस्मृल्यो क्रियते तेनेदं कारयति तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप शांत रहो, बाद में बता लेना। जानते हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरु ही परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी के जन्म उत्सव पे हम सब एकत्रित होकर भगवान ने जो सर्वांग योग सामूहिक पाठ या सर्वांग योग दिव्य चक्षु जो हम सबको प्रदान किया है, उस देखने और जानने का जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से विश्वरूप परमात्मा का अर्थात स्वरूप दर्शन में हमारे रखा है, उसे जानकर और अपने हृदय में उतारकर और अपने आचरणों में उसको लाकर विश्वरूप विश्व ही विश्वरूप ऐसा देखकर जानकर और फिर हम सब आचरण में रखते हुए उस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करें, तभी हमारा, हमारे परिवार का और हमारे विश्व का कल्याण हो सकता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। विश्व में 3 ही मंत्र हैं और यही 3 मंत्र बड़े मंत्र हैं। इन मंत्रों को हम ठीक ढंग से अगर जान जाएं तो हमारे जीते जागते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला मंत्र है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु को खोजना, सद्गुरु को प्रत्यक्ष में देखना और जानना और जांचना, और जांच करके अपने हृदयंगम में उतारना और बताए हुए सिद्धांत को अपने अंदर चित्त में धारण करना, और चित्त में धारण करने के पश्चात उस पे अमल करना और चलना। ये सद्गुरु की भक्ति है। और सद्गुरु ने जो बताया है दूसरा धर्म, सनातन धर्म, कि सनातन धर्म क्या है, तो जो सनातन धर्म के विषय में जो बताया है उस विषय को ठीक ढंग से हृदयंगम में उतार करके और उसमें अमल करें, आचरण में लें। और तब तीसरा मंत्र है हमारा परमात्मा की प्राप्ति। तब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अभी तो हमारे सभी सब कुछ बिगड़े, तीनों मंत्र ये बिगड़े। सद्गुरु से मिलना नहीं, सद्गुरु
को पहचानना नहीं, सदगुरु की प्राप्ति नहीं होना, ये सब क्या, ये सब बिगड़ा ही तो है। और हम सुधारते, तो यही बात अभी सभी ने कहा है, अपनी अपनी बात सभी ने कही है। तो भगवान की जो बुद्ध जयंती, जो महाउत्सव जो मनाया जाता है हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला में, तो हमारे भारत के दूर दूर क्षेत्रों से, जिलों से वहाँ सभी उपदेशक आचार्य उपस्थित होते हैं और भगवान के सर्वांग योग सिद्धांत के माध्यम से उस विश्व परमात्मा का यथार्थ बोध कराया जाता है। वस्तु सक्रा खाद्यान्त स्वरूप पिंड रख करके सामने बतासा या मिश्री का डेला, उसके आधार से उसका तत्वगत मिलान कराते हुए प्रत्यक्ष में विज्ञान पद्धति के माध्यम से यथार्थ विश्व परमात्मा व्यापक सत्ता से कैसे है वो दिखाने और जनाने का जो सामर्थ्य भगवान ने सर्वांग योग दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि में जो दिया है, और कोई युक्ति नहीं है जो हमें कोई बता सके और जना सके। उसके माध्यम से ही हम जान और सकते हैं। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में शत शत नमन हमारा है, ऐसे सदगुरु के चरणों में शत शत नमन हमारा है कि बड़े ही सरल सुगम तरीके से हमें उन्होंने ये विद्या प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने निज मूल स्वरूप को पहचान सके और उस विश्वरूप परमात्मा जो सर्वव्यापी सत्ता में व्याप्त है उसे देखने और जानने की युक्ति हमें देती है, जो किसी ग्रंथों में नहीं प्राप्त हुई। जन्मों से भटक रहे, नाना जन्म पाए, किसी जन्म में हमें ये प्राप्त नहीं हो पाए, और आज बड़े सरल और सुगम तरीके से प्राप्त हो रहा है। ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं। आज कितने भी ग्रंथ पढ़े, हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े, किसी में ऐसी युक्ति नहीं मिली कि परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया जाता है क्या है कि मतलब संभावना सब करते हैं। जैसे कि शब्दों में बताया गया कि ईश्वर है, भगवान है, तो ये शब्दों से ज्ञान कराया जाए, परंतु जो शब्दों से ज्ञान प्राप्त होता है उसे देखने जानने की एक इच्छा जागृत होती है। तो जब वो इच्छा जागृत होती है तो फिर वो क्या है, ज्ञान सहित विज्ञान पद्धति के माध्यम से वो देखना जानना हो सकता है। अगर किसी वस्तु को नाम से हमने देखा है तो अब उसको प्रैक्टिकली विधि के द्वारा हमें देखना जानना चाहिए कि ये वस्तु कैसे है? तो विज्ञान के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, दूसरी कोई युक्ति नहीं है। तभी भगवान ने कहा है अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये जो है अपने निज मूल स्वरूप का दर्शन हो सकता है। तो सर्वांग योग में भगवान ने यही बात कही, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, क्योंकि ये शक्कर का खनिज पदार्थ है बताशा, और ये सबको खाने में प्रिय है। तो भगवान ने सोचा ये सबको खाने में प्रिय है तो इससे ठीक ढंग से समझाने में सहूलियत या आसानी प्राप्त होगी और आसानी ढंग से ये प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ने कहा इसको शक्कर रूपी खाद्यान्न का ये जो है बना हुआ बतासा अपने सामने रखना, भूलना नहीं, ताकि हमें अपने इस बतासे का और अपने निज मूल स्वरूप का और ये ब्रह्मांड में जो है
इसका योग मिलानी इसी के द्वारा किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ बतासा रखा है, कृष्ण ने मिश्री से समझाया था और भगवान राम ने सुपारी से समझाया था। ऐसे और भी हमारे अवतारी पुरुष हुए हैं, सब ने खनिज पदार्थ कोई ना कोई अपने सामने रख करके उस विश्व परमात्मा का यथार्थ बोध कराया। ऐसा न समझ लेना कि वो गायन में गा रहे तो गायन में इसलिए शब्दों में वो गा रहे, यथार्थ उनके पास जानकारी न होने का कारण जो है शब्दों में गीत गा रहे हैं। परंतु शब्द भी ठीक है, अगर शब्द नहीं होंगे तो विज्ञान पद्धति के माध्यम से प्रैक्टिकल करके उसको भी नहीं जान सकते। तो शब्द ज्ञान भी होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से हम विज्ञान पद्धति के माध्यम से इसे देख और जान सकें। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो छर जानना। ये वस्तु का स्वरूप दिखा रहे हैं भगवान। स्वरूप वस्तु का देखो, वस्तु का स्वरूप देखा, कह रहे हैं देखा, और कहा अगर देखा है तो इसे छर जानना, बदलने वाला। यहाँ से यहाँ तक सब देखो, सब ये दिख ही तो रहा है, तो क्या दिख रहा है? छर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। तो मध्य का मतलब कहीं बीच में बैठी है, पूरे में इसमें पूरे में ओतप्रोत से मिठास व्यापक सत्ता से भरी। इसी प्रकार यहाँ भी सर्वस्त्र व्यापक सत्ता से ओतप्रोत से भरी हुई है। अगर ये कोई कहता है कि नहीं एक जगह है तो निकाल करके एक प्लेट में रखते है, किसी में क्षमता उसे निकाल करके एक जगह रख दे, नहीं प्रकाल में नहीं कर सकता। इसलिए ओतप्रोत से व्यापक सत्ता से भरी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो ना हो। प्रियता, प्रिय, उपयोगिता, ये जो है वो क्या है? अक्षर, ये अक्षर है। और ये अक्षर भाषता किससे है? बुद्धि के द्वारा। पांच ज्ञानेंद्रिय छठे मन से क्षर का भास होता है, और सातवीं आपके पास जो सद्गुण सूक्ष्म बुद्धि प्रकाशित आपके पास है, उसके माध्यम से इसमें प्रियता, मिठास, प्रियत्व जो भासमान हो रहा है वो बुद्धि के बल से हो रहा है। क्योंकि भगवान ने छठे अध्याय में कह दिया है, अगर आंखों से देखना चाहो मिठास तो क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते, बुद्धि के बल से। तो भगवान ने कह दिया बुद्धि के बल से वो अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। तो जब बुद्धि सूक्ष्म सद्गुरु की सूक्ष्म बुद्धि कारगर जब प्रकाशित बुद्धि लगाओगे तो प्रिय भास, प्रियत्व आपको भास होगा, तो सर्वस्त्र दिखेगा। एक जगह नहीं, सर्वस्त्र दिखेगा पूरे में हर व्यापक सर्वस्त्र समाना। प्रेम से प्रकट, यही हरि है, यही हरि है। इस हरि को ढूंढ रहे थे, इसी हरि को। तो हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना। जब सदगुरु के चरणों में मैंने प्रेम रूपी आचरण नतमस्तक हुए, तो जो सदगुरु के पास तत्व दर्शन की पद्धति या सिद्धांत था, तो बड़े प्रेम रूपी से हमें सौंप दिया, समर्पण कर दिया और बता दिया कि देख अपने सहित दिखने वाला ये संपूर्ण विश्व ही विश्व रूप परमात्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। हर व्यापक सर्वस्त्र से माना। अब कहना जिससे प्रेम कर, द्वैत न रखना, ये ईश्वर का ही स्वरूप है, इससे द्वैत करोगे तो दुखों का कारण बनोगे, और अगर प्रेम रखोगे तो सुख के भंडार में बैठोगे। तो अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो सबसे प्रेम करें, सबमय है, सबसे अधिक मनुजमय भाई।
तो मनुष्य इसलिए भाया है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते पशु भाई, चिड़ई भाई, मेढक भाई, सर्प भाई, इनको तो नहीं कहा गया, परंतु मनुष्य इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सबको जानने वाला, सबको पहचानने वाला, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्य के पास यहाँ पर सारे साधन उपलब्ध है प्राप्त करने के लिए। नीचे जो अन्य जीव जंतु हैं उनके पास पूर्ण साधन प्राप्त नहीं है, इसलिए वो ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु यहाँ मानव के पास सारी चीजें प्राप्त हो गई हैं, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावो, शिव दुर्लभ शत ग्रंथन पावो। असुर बनना आसान है, असुर वाले सुधरा हुआ व्यक्ति बनना बड़ा कठिन है। सुर बनना बड़ा कठिन है और असुर बनना बड़ा सरल है। चार व्यक्ति अभी मिल जाती है खाने वाले, तुमको भी बुला देंगे, उल्लू बना के घुमाने लगेंगे और 2 मिनट में उल्लू बन जाओगे। तो आसुर बनना आसान है और सुधरे हुए देवता देव बनना बहुत कठिन है। बड़ी बाधाएं आती हैं देव बनने में। तो हम सब देव बन के रहें, तब सुख शांति आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, असुर बनकर नहीं। तो आसुरता के जो लक्षण है उन्हें त्यागें और देवताओं के जो आचरण है उनको सहज से अपने अंदर हृदयंगम में उतारें और उत्तर चलें, तभी आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और तभी हमारे विश्व का कल्याण होगा। और हम तो ये करते हैं नहीं, हम तो सबको घूमे, यहाँ थोड़ी देर तो बैठे, अभी तो आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद चलेंगे वैसे फिर करने लगेंगे, जैसे पहले करते थे वैसा फिर करने लगेंगे। तो हमें ये जो सत्संग का विषय रखा गया है, यद्यपि गुरु को कई बारंबारा समझ परी कछमती अनुसारा, यद्यपि गुरु कई बारंबारा, सदगुरु के समकक्ष नित्य प्रति जाओ और नित्य प्रति 10-5 मिनट अपना समय बिताओ और उसके पास जो भी वो हृदयंगम से निकाल करके दे रहा है उसे धारण करो और धारण करके उसमें चलो, मनन करो और मनन करके उसमें अपने आचरणों को ढालने का प्रयत्न करो, तब हम दैवी स्वरूप बन सकते हैं, तब हम उस परम पिता परमात्मा के सच्चे भक्त बन सकते हैं। नहीं तो हम टीका लगा लें, माला पहन लें, कपड़े रंगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, जटा रखा लें, तो क्या हम सन्यासी बन गए, हम संत बन गए? त्रिकाल में तुम कुछ नहीं बने, तुम समाज को ढोंग फैला करके लूटने का काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? रामचरितमानस में कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गुरुओं के विषय में बताया है, हरई शिष्य धन शोक न हरई और ते गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। रोचक वाक्य समझा करके और उनको फंसा लेना, उनसे फिर धन की वसूली करना और उनके अंदर बैठे हुए संताप का हरण न कर पाना, ऐसे गुरु नरक के भोगी होते हैं। उन्हें परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता और कभी क्षमा मिल भी नहीं सकती ऐसे करने वालों को। क्योंकि उन्होंने परमात्मा की ये जो संतानें हैं उनको लूटा है, उसकी नजर में वो सबसे बड़ा द्रोही है। और परमात्मा से उसे वंचित कर रखा है, तो सबसे अभागा है ना।
सबसे बड़ा भागा है वो, इसीलिए उसको सबसे बड़ा दंड दिया जाएगा। हम सब ऐसे न बने, हम ऐसे बने कि हम सबके सच्चे भक्त बने, सबको सच्ची प्रेरणा दें, सबको सच्चा ज्ञान दें, है? परमात्मा को हम घुमा के न पहुंचाएं कि वो वहां रहता है इधर से। जब सीधी रास्ता कटी है तो घुमाने की क्या आवश्यकता है, सीधा सीधा उसे बता दो, है? और पता लगा तुम घुमा के उसको पहुंचा रहे हो, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाया, है? तो ऐसा घुमाने फिराने की क्या जरूरत है, जब सीधा सीधा मार्ग है। आंखों से सभी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, परमात्मा भी आंखों से देख रहा है, क्योंकि वो अंतरंसी भाव से मेरे ही अंदर तो बैठा है, आत्मा ही परमात्मा। तो जब वो मेरे अंदर ही बैठा मैं और परमात्मा स्वरूप है ये सब, तो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा तो देख रहा है। तुम कहते हो वो देख नहीं रहा है, काला चोरी कर लो, काला इनके रुपया छीन लो, वो देख ही नहीं रहा। उसकी 1000 आंखें हैं, करोड़ आंखें हैं, और तुम ये समझ रहे हो कि वो देख नहीं रहा। पल पल की खबर तुम्हारी रखता है वो, जिस दिन दंड देगा तो एक एक सेकेंड में जो तुमने किया होगा उसका भी दंड चुकाना पड़ेगा। तो हम सच्चे भक्त बन करके सेवा करें, अन्याय न बने। तो उनका लठिया दो, रास्ते तो बता दो। कुछ लोग अन्याय ऐसे होते हैं कि जो सत्संग में जाते हो तो रोड़ा बन जाते हैं, तो उनका दिल से लोग टाल ले जाते हैं, और ऐसे अन्याय न बनो। तुम तो अपना खराब कर ही रहो, दूसरे का मत खराब करो, वो जहां जा रहा है उसे जाने दो। तुम नहीं बना पाओ, कम से कम वो बनाने की कोशिश कर रहा तो उसको तो बना लेने दो। तो हम क्या करते हैं, दूसरे के बहकावे में आकर के हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, अच्छे कार्य का मार्ग छोड़ देते हैं और तुरंत बुराई कार्य के मार्ग में उसके साथ चल देते हैं। ऐसा होता है ना। अभी हम कह दें कि भैया यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ आप 10 मिनट के लिए आ जाना, वो रास्ते में आए, बीच में एक मिल गए तम्बाकू खाने वाले, बोले भैया तम्बाकू खा लो फिर चलना। अब वो तम्बाकू खाने के चक्कर में वो कितनी देर उनको वापस ले गए। और काला वहां क्या करोगे, काला वहां तो ये रोज बताया जाता है, एक बार 5 तक तो 3 गुण काला तो रोज बताया जाता है। हम ये कहते हैं जब रोज बताया जाता है तो तुम बताओ कि तुम्हारी आंख सर्वत्र परमात्मा स्वरूप में ही रमण करती है तो द्वैत में रहती है। द्वैत में उनकी तो द्वैत रहती है। कहाँ रमण कर पाती है। हम तो ये देखते हैं कि ये अपना ये पराया है, ये देखते हो सही, तो ज्ञान में तो बैठते हो, परंतु क्या छोटा है नीचे है ऊंचा। इंद्री में जो द्वैत है वो समाप्त हुआ। जब ये समाप्त नहीं हुआ तो वो परमात्मा का दर्शन कैसे आपके हृदय में उतर जाएगा। 25 कितना होता है? उसके उतरने के लिए कुछ समय काल सत्संगा तब ये मत गंगा। जब कुछ काल तत्वदर्शी सदगुरु के समकक्ष बैठ करके इस सत्संग का पान करेंगे तब समझ में आएगी बात ये कि विश्व रूप परमात्मा क्या है, तब उसका सच्चा आनंद आपको प्राप्त होगा। ऐसे नहीं हो सकता। और फिर आपके हृदय में ये सब बना रहे 24 घंटे, ये जितने जिनसे जिनसे दिन में हम मिलते हैं, भाई बहन बेटी माँ बाप, ये सब क्या है, परमात्मा स्वरूप है। जैसा जो जिस पद के आधार पे है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना, उसके साथ वैसा ही सहजता का व्यवहार करना, ये है हमारा परमात्मा दर्शन। कि उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना है,
अवक्तता से उनसे तो व्यवहार करना, ये हमारा सत्संग है, ये हमारा परमात्मा है। ये दुराचारी लोग करते हैं ऐसा। हम इस विषय को बड़े गंभीर से सोचें कि अगर हमारे अंदर ये गुण स्वभाव हैं तो अभी हम ये समझ लेना परमात्मा के करीब नहीं जाते तो हैं, अभी सुधार हमारा नहीं हुआ है, हम परमात्मा के करीब नहीं। नाट्य गुस्सा का मतलब क्रोध आ जाना, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाना, काम क्रोध मद लोभ नरक द्वार है तीन, बोध सही से बचो वह है बुद्धि प्रवीण। बुद्धिमान वही है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, तत्वदर्शी व्यक्ति वो होता है जो इन तीनों से बच जाता है। और थोड़े से समय में अपने उसको समझ में आ जाता है, सामने वाला जैसे बोला कैसे उसने समन्वय करके उसको लय कर दिया कि ये तो व्यक्ति इस प्रकार से ये जानता नहीं है, इस तरीके से बोल रहा है, परंतु हम जानते हैं, तो उसको हमने लय कर दिया। हम अपने अंदर नाक में न लेके बैठ जाएं, वो तो थोड़ा बोला था और आपने ज्यादा बोल दिया, तो उसमें और उसमें क्या फर्क रहा? एक ही हो गए ना। तो हमें अपने को समन्वय करना, इस प्रकार से जब हम समन्वय कर ले जाएंगे, इंद्रियाओं का दमन करेंगे, तब ये हमारी इंद्रियाएं स्वच्छ और निर्मल होंगी। इंद्रियाएं तब स्वच्छ और निर्मल होंगी, तब ये मन पवित्र होगा और तभी हमारी बुद्धि भी पवित्र होगी। और जब ये सातों साधन पवित्र हो जाएंगे तो चित्त हमारा बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, जो आकाश से गिरा हुआ बूंद हम अगर जब हथेली पे लेते तो किस तरीके से स्वच्छ निर्मल और मोती की तरीके चमकता है? और अगर हाथ से छोड़ देते हैं तो जमीन में गिर जाता है तो मटमैला हो जाता है। तो यही तो कह रहे थे कि भूमि गिरे तो बाढ़ आवर पानी अवंग माया लगता है। तो वो जब माया में लपट जाता है, माया रूपी क्या है? संशय भ्रम, द्वैत दृष्टि, मेरा तेरा अपना पराया, ये सब क्या है? सब माया के घेरा है और ये जीव बन जाता है। ये जीव इस माया के घेरे में बनकर सारे जीवन दुखों का कारण भोगता है। और भगवान इस जीव को बाहर निकालने के लिए दिव्य दृष्टि सर्वांग योग के माध्यम से जो प्रकाश दे करके और जीव को जीव आत्म जो जीव था उसको शिव स्वरूप बना दिया, आत्म ज्ञान दे करके शिव स्वरूप बना दिया। तो ये शिव के समान बनने वाला ये आत्म ज्ञान है, जो सर्वांग योग दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु है, वो जीव को समाप्त करने वाली और शिव आत्म कल्याणकारी बनाने वाला जीव आत्मा को भगवान ने वो युक्ति यहाँ पर निखार करके रख दी है, जिसको मैं धारण करने से हमारा तो कल्याण होगा, हमारे साथ परिवार का भी कल्याण होगा, जो इसको धारण करेगा। और विश्व में हम जहाँ जाएंगे और जहाँ हमारा ये प्रकाश फैलेगा तो उनका भी कल्याण होगा। तो ये हम निश्चयता से हम अपने अंदर उतारें और रखें, और इसी के आधार से हम नित्य प्रति अपने दिनचर्या में स्मरण रखें और रख करके कार्य करें, उस कार्य शैली में भी चले। चुप रहो भाई। तब तो हम सदगुरु की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तब तो सदगुरु का अच्छा से निखार हमें प्राप्त हुआ है। और रोज सदगुरु जय भगवान की, जय भगवान की, सदगुरु जय भगवान के, चलो नया को पाए तो क्या प्रकाश प्राप्त हो गए? नहीं होगा। उनके बताए हुए सिद्धांत को अगर हम अपना लें
तो भगवान ने कहा एक क्षण में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रकाश आ जाएगा। वो प्रकाश एक क्षण में आ जाएगा। भगवान को 5 मिनट में ये प्राप्ति हो गई थी। जैसे कि सुभाष जी ने कहा था कि अल्पकाल विद्या सब पाई, मतलब राम ने कुछ समय, जैसे कि 16 साल की आयु तक लोग विद्या पाते रहते हैं, तो भगवान ने 7 साल की आयु में विद्या प्राप्त कर ली थी। कृष्ण ने ऐसे इतने दिन में प्राप्त की, परंतु भगवान ने 5 मिनट की अवधि में विश्व परमात्मा का यथार्थ बोध निश्चय कर लिया। दोबारा सदगुरु को ढूंढने गए, मिलने गए, परंतु सदगुरु दोबारा उन्हें प्राप्त नहीं हुए। परंतु उस 5 मिनट की अवधि में भगवान ने इतना बड़ा विशाल वृक्ष बना करके तैयार किया है, इसे विश्व कभी भूल नहीं सकता। हम तो अपने जीवन तक तो से भूल ही नहीं सकते जो इतना बड़ा विशाल वृक्ष हम सबको सौंपा है। और हमारा सबका ये ध्येय और कर्तव्य बनता है कि इस भगवान के कार्य काल में जो है सहभागी बनकर और इसे फैलाने का प्रयास करें। जितना ही फैलाओगे उतनी जल्दी सतयुग आएगा, उतनी ही जल्दी एक कलयुग यहाँ से पदार्पण हो जाएगा। सच्चाई में वो दम होती है, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, कभी हार नहीं हुई है। कोई भी ग्रंथ उठाकर देखना, जो भी ग्रंथ में जो भी हुआ होगा, अगर सच्चाई पे लड़ा गया तो सच्चाई की विजय हमेशा हुई है। तो हम सच्चाई में लड़ रहे हैं, किसको? दुराचारियों को समाप्त करने के लिए और देवता प्रवृत्ति में लाने के लिए। ये हमारा भगवान का संकल्प है। बोल देना अभी, ये बोल देना, भूल गए थे तो हाँ, तो ये बोल देना। ये सब इसी तरीके से हम सब मिलकर भगवान के कार्य में अवश्य ध्यान रखें, और जितना जो समय मिल पावे दिनचर्या में उसके भगवान का 10-5 मिनट मनन चिंतन अवश्य करें, जिससे कि हमारा अज्ञानता की तरफ खिंचाव ना होने पाए। जब हमारा 10-5 मिनट का डेली का मनन चिंतन रहेगा तो ये हमारी बुद्धि में रहेगा कि ये गड़बड़ है और ये सही। तो हम जब सही की तरफ चलते रहेंगे तो हमारे अंदर एक पगडंडी, एक रास्ता मिल जाएगी कि हमें इसी पे चलना है। वहां जाएंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी या अन्य बातें हैं। इस सब चीजों से बचने के लिए हमें सुखमय का रास्ता देखना, आनंद जिसमें प्राप्त हो, 24 घंटे मन प्रसन्न रहे, बुद्धि प्रसन्न रहे, बच्चे प्रसन्न रहे, परिवार प्रसन्न रहे। हमें वो रास्ता, वो मार्ग चलना है। उन मार्गों को त्यागना है। किन मार्गों को? जिन मार्गों में हमें दुख और दंड और कठिनाइयां प्राप्त होती हैं, उनको त्यागना है। सच्चाई का मार्ग धारण करें और सच्चाई पे चलें। देखना दिन पर दिन आपकी तरक्की होगी। यहीं से अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बोलो सद्गुरु भगवान की जय।